Hello students. So today in this video we are going to discuss about emulsions. ठीक है, emulsions के बाद एक आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा एप्लीकेशन ऑफ द colloids. Then we are completing this chapter. So emulsions जो है काफ़ी छोटा सा टॉपिक है and it's very simple and easy to understand. emulsions आपने पढ़ा है अभी तक बेसिक सी जब हमने colloids के बारे में डिस्कस किया था तो emulsions हमने पढ़ा था in which the dispersed phase is liquid and dispersion medium is also liquid. ठीक है, emulsions में क्या होता है, आपका dispersed phase भी liquid होता है and dispersion medium भी आपका liquid रहता है. and ये दोनों liquids कैसे होते हैं, immiscible liquids होते हैं which generally don't mix और partially mix हो सकते हैं. ठीक है, so definition simple सी है. Colloids, these are the liquid colloidal system in which generally don't mix. immiscible liquids होते हैं and इसका very best example है आपका egg yolk, butter, mayonnaise. ये आपके सारे examples हैं emulsions के. So emulsions जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर generally जो आप liquid, one of the liquid will be water most of the times. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, आपको टाइप्स पढ़ने हैं इमल्शंस के. इमल्शंस के दो तरीके के टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पर. वन इज़ ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, एंड सेकंड इज़ वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल. सो ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑयल इज़ योर डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर इज़ योर डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका एक्सेस में होता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है. ठीक है, तो नोटेशन देखेंगे ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का हम इस तरीके से देते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है आपका वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल है. ठीक है, वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्जन मीडियम. ऑयल विल बी इन एक्सेस. तो इसके एग्जाम्पल्स भी आप इसी तरीके से याद करेंगे. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखेंगे. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का क्या है, मिल्क. मिल्क में क्या होता है, वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर. सो इसको आप इस तरीके से भी मेमोराइज कर सकते हैं कि मिल्क ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल कैसे है. अगर हम मिल्क में वाटर ऐड करते हैं तो वो वाटर मिक्स हो जाता है. सो जो भी एग्जाम्पल जिस भी टाइप के अंडर है उसका जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको आप ऐड करेंगे तो वो मिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है, जैसे कि वैनिशिंग क्रीम है. वैनिशिंग क्रीम्स आपकी ये होती हैं जो लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं आपकी, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हैं. तो इनमें क्या होता है, ऑयल इज़ डिस्पर्स्ड इन वाटर, दैट इज़ वाटर इज़ इन एक्सेस, ऑयल इज़ लेस. ठीक है, सो ये लाइट मॉइस्चर देती हैं आपकी स्किन को. तो जब आप क्रीम को रब करते हैं जो आपका वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है एंड इट गिव्स यू द लाइट मॉइस्चर ऑन योर स्किन. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपके माइंड में फिट होने चाहिए कौन सा किसका है. जैसे कि वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल का बेस्ट एग्जाम्पल है बटर. इसे आप इस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जब आप बटर बनाते हैं घर में, यूजुअली जो बटर बनाया जाता है वो क्रीम को आप इकट्ठा करते हैं, मिल्क की जो क्रीम होती है उसे इकट्ठा करते हैं एंड व्हेन यू चर्न दैट क्रीम व्हाट हैपन्स, वाटर सेपरेट्स आउट एंड यू गेट द बटर जो कि आपका ऑयली कंटेंट है, सॉलिड ऑयली कंटेंट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंड बटर में आप कोई ऑयल मिक्स करेंगे. ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे क्या है, ऑयल है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका ऑयल है. तो ऑयल आप मिक्स करेंगे कोई भी तो बटर में वो मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स माइंड में फिट करेंगे. जो हैवी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं वो भी आपके एग्जाम्पल होते हैं वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल के, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर देना है तो उसमें ज़्यादा ऑयल होना चाहिए. ठीक है, तो ज़्यादा ऑयल किस में होगा, वाटर इन ऑयल में. ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें ऑयल होगा उसी में ज़्यादा आपका कंटेंट ऑयली होगा, वही आपको ज़्यादा मॉइस्चर दे पाएंगी. सिंपल सी बात है. सो इस तरीके से यू हैव टू फिट द एग्जाम्पल्स इन योर माइंड. नाउ नेक्स्ट है आपका इमल्शंस जो होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, एंड वी नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स टू स्टेबलाइज द इमल्शंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल भी आपको माइंड में बिठाने हैं. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर के लिए आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो आपके नेचुरल सोप्स हैं, प्रोटीन्स हैं, गम्स हैं.
ये आपके स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं फॉर द ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट है आपके वाटर इन ऑयल के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं आपके इनसॉल्युबल हेवी मेटल सोप्स होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स जो होती हैं वो आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह काम करती है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं टू स्टेबलाइज अ इमल्शन। ठीक है, टू स्टेबलाइज एन इमल्शन इमल्सिफाइंग एजेंट का एक्शन आपको पता में होना चाहिए। इमल्सिफाइंग एजेंट आपने वन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट यू हैव रेड कि आपका सोप होता है। ठीक है, तो सोप के थ्रू हम इमल्सिफाइंग एजेंट का एक्शन देखेंगे। आपने एक्शन ऑफ सोप ऑन द डर्ट यू हैव स्टडीड। ठीक है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है इन नेचर, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। वाटर रिपेलिंग जो पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट आपका जो इसका जो पोलर पार्ट होता है आगे COO नेगेटिव, जो कि एक पोलर नेगेटिव चार्ज्ड पार्ट है, वो आपका हेड रहता है सोप का मॉलिक्यूल इस तरीके से यू हैव स्टडीड। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है क्योंकि नॉन पोलर है, एंड जो पोलर पार्ट है वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऑयल है वाटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल की ड्रॉपलेट है, इसके बाहर इस तरीके से कंटेनर में वाटर है, तो सोप के मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, ऑयल की ड्रॉपलेट के साथ इस तरीके से ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होंगी उसके साथ सोप का ये टेल वाला पार्ट कनेक्ट होगा, डिजॉल्व होगा, इंटरैक्ट जो करेगा टेल वाला पार्ट करेगा, एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ आगे हेड वाला पार्ट इंटरैक्ट करेगा। इस तरीके से बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट एंड दे इन दिस वे। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑयल के बाहर ऑयल के साथ में जो है सोप के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड इन दिस वे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप रिड्यूसेस द टेंशन बिटवीन द ऑयल एंड द वाटर विच डोंट वांट टू मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, ये दोनों मिक्स नहीं होना चाहते थे, तो हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लाया जो दोनों के साथ रह सकता है। सिंपल सी बात है, ये आपकी जर्नल लाइफ से भी आप कनेक्ट करके अपने माइंड में बिठा सकते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि साथ में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जो दोनों को पसंद करता है। तो वो क्या कोशिश करेगा कि दोनों को, अपने दोनों फ्रेंड्स को साथ में रखे, तो वो क्या है, सोप का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है जी, सो इस तरीके से आप माइंड में बिठा सकते हैं चीज़ें टू मेमोराइज द थिंग्स। ठीक है, इस तरीके से आप डिनोट करेंगे ऑयल प्लस वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट गिविंग यू द इमल्शन by reducing the tension between the water molecules and the oil droplet. The soap molecule gets concentrated around the water oil droplets and reduces the tension between the two immiscible liquids. ठीक है जी, अब यहाँ पर एक और टर्म है डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन क्या है, अगर आपने इमल्शंस बनाए हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करना पड़ रहा था, तो आप इमल्शंस को वापस से ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स। एंड ये आप कैसे कर पाएंगे, बाय हीटिंग, फ्रीजिंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से यू कैन अचीव द डी इमल्सिफिकेशन। क्लियर हो गया बात। जैसे आप देखते हैं कई बार क्रीम्स जो रखी रहती हैं पुरानी, गर्मियों में अगर रखी है धूप सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो हीट के कारण क्या होगा, जो उसका जो ऑयल वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है एंड वाटर वाला पार्ट अलग हो जाता है एंड आपकी क्रीम ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल आ रहा है डी इमल्सिफिकेशन का कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वापस से अलग अलग हो रहे हैं। तो ये टॉपिक था इमल्शंस का, जो कि काफ़ी सिंपल है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है लास्ट आपका रह गया एप्लीकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स। दैट थिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then students, keep doing your revision and all the best.